चलो तो पहले क्या है, पहले ये सवाल पढ़ते हैं अपन कि सवाल क्या कह रहा है। ठीक है। इसमें क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना। वायर फ्रेम, एपेक्स एंगल मतलब ये वाला जो एंगल दिख रहा है वो 90 डिग्रीज है। ठीक है। फ्रेम जो है वो एंटर करता है मैग्नेटिक फील्ड में, मतलब टी इज इक्वल टू जीरो पे, टी इज इक्वल टू जीरो पे एकदम फील्ड के लेफ्ट बाउंड्री पे। ठीक है। कांस्टेंट वेलोसिटी से एंटर करता है। वेलोसिटी कितनी वी दे रखी है। ठीक है। जो लॉन्गेस्ट साइड है, जो लॉन्गेस्ट साइड ये हाइपोटेनस जो है ना, वो जो है वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। तो हमको क्या निकालना है, करंट का वेरिएशन विद टाइम निकालना है। ठीक है। करंट क्या है, करंट इंस्टेंटेनियस करंट। ठीक है। इंस्टेंटेनियस करंट थ्रू द फ्रेम। तो चूज द ऑल्टरनेटिव, है ना, शोइंग द करंट करेक्ट वेरिएशन ऑफ करंट विद टाइम। ठीक है। चलो तो एकदम ही सिंपल सा सवाल है ना। अब करंट की वैल्यू क्या होती है, इंड्यूस्ड ईएमएफ बाय टोटल रेजिस्टेंस। मानते हो ये चीज, है ना। तो एक काम करते हैं, किसी भी एक मोमेंट पे फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है। फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, कब का ये, लूप पार्शियली अंदर है फील्ड के। ठीक है, ध्यान देना। तो ये जो डिस्टेंस है, ये कितना अंदर जा चुका है, ये एक्स डिस्टेंस अंदर जा चुका है। ठीक है। ये जो डॉटेड लाइन है ये है फील्ड का लेफ्ट वाला बाउंड्री। तो वहां से कितना अंदर जा चुका है, एक्स डिस्टेंस अंदर जा चुका है ना। तो एक्स डिस्टेंस अंदर जा चुका है। मैं x इज इक्वल टू वी इंटू टी लिख सकता हूं क्या, क्योंकि कांस्टेंट स्पीड से गया है। तो टी टाइम डिस्टेंस क्या, स्पीड इंटू टाइम। तो x इज इक्वल टू वी इंटू टी लिख सकता हूं। अब मुझे देख के बताओ कि ये वाला ट्रायंगल देखना, ये वाला जो ट्रायंगल है, ये अभी रेड से दिखा रहा हूं मैं। ठीक है। इस ट्रायंगल में ये एंगल कितना होगा, 45 हो जाएगा क्या। ये भी 45 हो जाएगा क्योंकि ये पूरा एंगल 90 है ना। ठीक है। तो इस ऊपर वाले ट्रायंगल में y बाई एक्स इज इक्वल टू टेन 45 लिख सकता हूं मैं। तो y इज इक्वल टू एक्स लिख सकता हूं। ठीक है। ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना, ऊपर वाला। तो y इज इक्वल टू एक्स, तो फील्ड के अंदर जो एरिया है वो कितना हो जाएगा बता सकते हो। फील्ड के अंदर जो एरिया है वो हो जाएगा 1/2, ठीक है, इंटू वाई इंटू एक्स, इसका डबल, है ना। और चूंकि वाई एक्स है तो ये क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर हो गया। जो इफेक्टिव एरिया, जो शेडेड एरिया है वो। ठीक है। एक्स स्क्वायर बन चुका है। अब हम करते हैं, एक काम करते हैं, इस लूप को एक क्लॉकवाइज सेंस दिया। क्लॉकवाइज सेंस दिया तो इसका एरिया वेक्टर किधर हो गया बताओ। एरिया वेक्टर हो गया इनटू द प्लेन। तो एरिया वेक्टर इनटू द प्लेन हो गया। तो फ्लक्स क्या लिखोगे, बी डॉट ए लिखते हो। अब मैग्नेटिक फील्ड भी इनटू द प्लेन, एरिया वेक्टर भी इनटू द प्लेन, तो इन दोनों के बीच में एंगल जीरो हो गया, है ना। तो सीधा बी ए लिखो, बी इंटू एक्स स्क्वायर, ध्यान रहे। लेकिन यहाँ पे ध्यान रहे, हमने एरिया क्या लिया है, सिर्फ इफेक्टिव एरिया लिया है जो कि फील्ड के अंदर है। लूप का वही एरिया लिया है जो फील्ड के अंदर है, एक्स स्क्वायर। ठीक है, अभी करके दिखाया था ना। चलो तो ईएमएफ निकालना बहुत ही आसान है, इसको डिफरेंशिएट कर देना, माइनस डी एम आई डी फाइव बाई डी टी। तो लिख दो, बी को बाहर निकाल लो, यहाँ पे चेन रूल का इस्तेमाल करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ एक्स है। सीधा माइनस बी इंटू टू एक्स मत लिख देना, है ना। डी एक्स बाई डी टी भी लिखना पड़ेगा, है ना। डी एक्स बाई डी टी कितना है ये तो अपने को पता है। एक्स का वैल्यू कितना है, एक्स का वैल्यू था ना वी इंटू टी। तो डी एक्स बाई डी टी क्या हो जाएगा, डी एक्स बाई डी टी वी हो जाएगा। तो ये हमने लिख दिया वी। तो माइनस टू बी एक्स वी, है ना, इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू फिर से हमने डाल दी यहाँ पे वी टी। तो ये कितना आ रहा है देखो, तो एकदम ही सिंपल सा एक्सप्रेशन आ गया है। क्या आ गया देखो तो, एक्सप्रेशन जो है एकदम सिंपल सा है, माइनस टू बी वी स्क्वायर इंटू टी। नेगेटिव साइन क्या दिखा रहा है कि हमने जो डायरेक्शन असाइन किया था वो डायरेक्शन नहीं है, उसका उल्टा है। कैसा है, ईएमएफ काउंटर क्लॉकवाइज। तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये ईएमएफ की वैल्यू, है ना, डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, तो टू बी वी स्क्वायर बाय आर इंटू टी, है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम आ रहा है ना। इसलिए जो ग्राफ होगा वो हमारा क्या होगा, ग्राफ विल बी, आंसर विल बी डी। सिंपल, समझ गए। हाँ सर।